चलो कल कहाँ तक कर लिए थे? प्रश्नावली 12B कि 12C? 18 नंबर करना है। अच्छा 18 नंबर। 17 नंबर देख लो। 17 नंबर तो सिंपल है यार। सिद्ध कीजिए कि बिंदु चारों, ये 4 बिंदु दिया है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजा बराबर हो, दोनों विकर्ण बराबर, ऐसा प्रश्न आप किए हो। ये 17 नंबर बिल्कुल सेम है 14 नंबर के। 14 नंबर क्वेश्चन और 17 नंबर बिल्कुल सेम तरीके से है, और 14 नंबर करवा दिए हैं तो 17 कर लेना। वाइस वर्सा, उसी का उल्टा। हाँ ये है तो ये होगा वाइस वर्सा। 18 नंबर। 18 नंबर। ऐसे बिंदुओं के समुच्चय ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ मतलब क्या है? समान दूरी पर। बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात करना है। मान लो यहाँ P बिंदु है और ये x, y, z है। यहाँ से एक इधर पे पॉइंट है और यहीं से एक इधर पे पॉइंट है ना। समदूरस्थ यानी समान दूरी वाले हैं। ये जितना दूर इधर है उतने दूर इधर है। बताओ A बराबर क्या पॉइंट दिया है उमेश? अच्छा 1 2 3 दिया है। 1 2 3 और इधर 3 2 -1। ठीक, ये है। कह रहा है समदूरस्थ हैं। अगर समदूरस्थ हैं मोहित, अगर समदूरस्थ हैं तो P से A की दूरी और P से B की दूरी आपस में क्या होगी? बराबर। तो PA की दूरी, PA की दूरी बराबर PB की दूरी। PA की दूरी बराबर PB की दूरी। चलो PA की दूरी निकालो। x - 1 का होल स्क्वायर ना, y - 2 का होल स्क्वायर, z - 3 का अंडर रूट में ना, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 बराबर x - 3 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर और z+1 का होल स्क्वायर। किस में? अंडर रूट में। अंडर रूट से अंडर रूट क्लियर, कट गया। अब देखो x - 1 का और इसको प्लस y - 2 का प्लस z - 3 का बराबर x - 3 का प्लस y - 2 का प्लस z+1 का। आप चाहो तो इसको इधर ला लो, a² माइनस, और चाहो तो खोल के कटा दो। देखो इसको जब खोलोगे तो x² + 1 - 2x सही है, धन y² + 4 - 4x 4y, हाँ y, यहाँ z² + 9 - 6z, इधर x² + 9 - 6x सही है, प्लस y² + 4 - 4y प्लस z² + 1 + 2z। कटाओ x² से, y² से, z² से, z², 4 से 4, 4 - 4y -4y से। ठीक, और देखो +1 इधर है, +1 कहाँ है? ये +1 +1। और देख लो -2x लिखो, +9 +9। ये माइनस एक बार लिख लो, -2x यहाँ बचा और -6z बच गया। ठीक, देख लो एक बार, इधर -6x + 2z, बाकी और कुछ नहीं बचा है ना। अब इसको लाओगे, 6 में से 2 जाएगा, 4x
और इधर 6z में 2z, 6 और 2 8z, 8z बराबर 0। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4 कामन करके x माइनस 2z बराबर 0। तो यहाँ लिख क्या सकते हो x बराबर 2z, यही दिया होगा। देख लो उत्तर मिला लो आप। हाँ, पक्षांतर नहीं किया, यही दिया है। ठीक रहने दो, बस पक्षांतर मत करो, उतार लो। नहीं, 3 समीकरण को लगातार हल कर सकते हैं तो 3 वेरिएबल भी होना चाहिए। जितने समीकरण उतने वेरिएबल तो आसानी से हल कर लोगे, और समीकरण की संख्या अगर कम है और वेरिएबल की संख्या अगर ज़्यादा है तब हल नहीं कर पाओगे, तब एक को 0 बनाना रहता है, वो आगे कंपटीशन का प्रश्न होता है। बस अच्छा, उतारो उतारो, जल्दी उतारा करो भाई। ठीक, चलो देखो, एक त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक 0 0 6 0 4 0 6 0 0, त्रिभुज के मध्यिकाओं की लंबाई, मध्यिका मतलब क्या, बीचों बीच, मध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। देखो बात मत करो, ये देखो थोड़ा सा बड़ा बनाओ त्रिभुज, ये है, यहाँ मान लो A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A के निर्देशांक बोलो 0 0 6, B के निर्देशांक 0 4 0, C 6 0 0। क्या कह रहा है, त्रिभुज के मध्यिकाओं की लंबाई, ये मध्यिका की लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, ये तीनों मध्यिकाओं की क्या ज्ञात करना है, लंबाई। इसको मान लो D, इसको मान लो E, इसको मान लो F। अब बोलो उमेश क्या कह रहे थे, ये पूछा है क्या, इस प्रतिच्छेद बिंदु को, मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, अरे कई हैं, मध्यिका का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, क्या, सेंट्रॉइड, केंद्रक। ठीक, मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाएगा, सेंट्रॉइड्स। अरे कई केंद्र होंगे, मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, शीर्षों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, सब अलग अलग चीज़ है ना। सेंट्रॉइड कहते हैं मध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को, और यह 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है ना। कहाँ, शीर्ष से जो खींचा जाएगा वो केंद्र तक आने में 2, और इधर नीचे वाला, तो इस हिसाब से शीर्ष से यहाँ जाने वाला 2, और ये शीर्ष से इधर जाने वाला 2, ये ना, इसी को कहते हैं ये मध्यिका। आगे पढ़ेंगे, आप लोग हाई स्कूल में नहीं पढ़े हैं तो आप लोग देखिए वीडियो, पूरा त्रिभुज का तो पूरा वीडियो अपलोड कर दिए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, आप देख सकते हो, वहाँ सब कुछ बता दिए हैं, किसका कौन प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाएगा। देखो आपसे पूछा क्या है, कह रहा है इसकी लंबाई बताओ, फिर कह रहा है इसकी लंबाई बताओ, और फिर कह रहा है इसकी मध्यिकाओं की लंबाई। अगर हम किसी तरीके से ये ज्ञात कर लें कि D का मान क्या होगा, तो अगर D का मान पता चल गया तो इसके और इसके बीच की दूरी निकाल सकते हो। D कैसे निकालोगे, क्योंकि यह कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2/2 ना, तो इसको जोड़ो, 6 0 में जोड़ेंगे 6 का आधा 3, तो यहाँ का 3 हो जाएगा, 4 0 जोड़ेंगे 4 का आधा 2, और 0 में 0। अब इसके बीच की दूरी निकाल सकते हो, AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी बताओ, AD के बीच की दूरी अंडर रूट में 0 - 3 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर, 3 तियाँ 9, 2 दूना 4, 6 छाक 36, 4 40, 9 49 यानी कितना 7। तो ये आ गया किसका, AD की लंबाई पता चल गई कितनी होगी 7। ये है कितना, A से D तक की दूरी है 7।
तो 1 पता चल गया, ये कितना होगा 7 7 ना। अब आपसे क्या निकालना है, CF या BE निकाल लो। BE कैसे निकालेंगे, पहले E बिंदु निकालो। E कैसे निकलेगा, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 6 का आधा 3, आधा क्योंकि मध्य वाला बिंदु है, आधा आधा होगा, 0 और 0 0 और 3। ठीक, अब इसके बीच की दूरी, BE के बीच की दूरी निकाल लोगे आप, BE के बीच की दूरी, BE के बीच की दूरी आराम से निकाल सकते हो, एकदम आराम से, जैसे अभी तक करते आए हो। BE 0 में 3, 3 का वर्ग 9, और 4 में 0, 4 का वर्ग 16, 3 में 0, 3 का वर्ग 9, 16 9 25, 25 9 34, तो आ जाएगा अंडर रूट में 34, 34 कटेगा भी नहीं, 17 दूना 34। अब छोड़ दो, F का पॉइंट निकाल लो, 0 0 रहेगा, यहाँ 4 0 2 हो जाएगा, 0 प्लस 4 प्लस 0 बटे 2, 6 प्लस 0 यानी 3। अब यहाँ निकाल लोगे CF के बीच की दूरी, बोलो उमेश क्या होगा, CF के बीच की दूरी, आराम से CF बराबर अंडर रूट में 6 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 6 का 36 प्लस 4 प्लस 9 49, 49 यानी कितना 7, आ जाएगा CF का मान भी, देख लो कितना दिया है। ठीक, उतार लो, एक बार देख लो, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लो। ला इधर कौन सा प्रश्न है, ला क्या दिया है लास्ट क्वेश्चन उतार लिए, देखो यदि, अब ये देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बात मत करो, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि त्रिभुज PQR का केंद्रक, ध्यान से सुनो, यदि त्रिभुज PQR का केंद्रक मूल बिंदु है तो शीर्ष PQR के निर्देशांक, ये प्रश्नावली थोड़ा सा आगे वाला है, इसके जस्ट आगे वाला, लेकिन दे दिया यहाँ तो कर लो, कोई बात नहीं। ये देखो ये है, ये कोई त्रिभुज है, अब जहाँ अभी बता दिए, अभी आपको उमेश आपने यही पूछा था कि सर जी ABC मान लो, PQR दिया है क्या, PQR, इसका केंद्रक कह रहा है मूल बिंदु है, ये मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक। ये क्या है 0, 0, मूल बिंदु है उमेश, इधर देखो भैया, इसको मान लो O, और O का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, 0, क्यों, मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है, मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, हाँ मूल बिंदु है, केंद्रक है ये, तो केंद्रक है, और ये प्रश्न में कहा भी है, हाँ गलत बोल दिए, यदि किसी त्रिभुज के केंद्रक यानी मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाएगा, केंद्रक या सेंट्रॉइड्स, ये केंद्रक हो गया, और कहाँ से गुजर रहा है, मूल बिंदु से जा रहा है, कहाँ से, यानी समझ रहे हो कहाँ से जा रहा है, ये है कहानी कुछ, ये यहाँ से इस तरीके से त्रिभुज बना हुआ है, ये समझ गए उमेश, ये है, इतना ही दूर ये है, इतना ही दूर ये है, इतना दूर ये है, क्लियर। ये Z अक्ष था, X Y Z यहीं से निकला था जहाँ तीनों प्रतिच्छेदित कर रहे, अब क्लियर हुआ। तो इस तरीके से कह रहा है, अब कह क्या रहा है कि, और P के निर्देशांक दिया है, P का क्या दिया है बोलो 2A, हाँ अरे भाई 2 और 6, 3B -10, ठीक, 8 14 2C। अब आप लोग इसको पढ़ लिए थे कक्षा 10 में, अगर आप पढ़े होंगे तो देखो वहाँ पढ़े थे मध्यिका, अगर मध्यिका है तो x1 + x2 बटे 2, अब यहाँ 3 बिंदु है तो x बराबर x1 + x2 + x3 बटे 3 बटे क्या, और बराबर दिया है कितना 0, खुद दिया है 0, y1 + y2
प्लस y3 बटे 3, 2 नहीं अब 3 है, और बराबर 0। z1 प्लस z2 प्लस z3 और बटे 3 बराबर 0 दिया है। बोलो x1 का मान 2a, x2 का मान, x3 का मान बटे बराबर 0। 2 4 में से 3 1 0 0, 4 में से 8 जाएगा 4, तो 2a प्लस 4 बराबर कितना 0। तो 2a बराबर -4, तो a बराबर 2 दूना, बोलो ठीक। अब y1 वाला, y1 2 y2 y3 बटे 3 बराबर, ये 3 गुणा 0 14 और 2 3b बराबर -16 और नहीं कटेगा, तो b बराबर -16 बटे, ऐसे ही z1 6, z2 -10, z3 बटे बराबर -4 ना, और प्लस 2c बराबर 2c बराबर 4, तो c बराबर 2। एक बार देख लो ए बी सी का वैल्यू। इस तरीके से आपकी प्रश्नावली फिनिश। ठीक, अब हम लोग अगला प्रश्नावली करते हैं, इसको उतारो तब। चलो देखो, एक चीज़ देख लो। देखो अब हम लोगों को प्रश्नावली सी करना है। बी वाला कंप्लीट हो गया है, बी वाला ना अलग से वीडियो डाल देंगे और सी वाला टोटल अलग डालेंगे, जिससे कन्फ्यूजन आपको ना हो। ठीक, मान लो ये इस तरीके से कोई एक्स है, अच्छा है। अब जेड को आप दिखा नहीं पाओगे उमेश, ये फिगर आप लोगों के यहाँ बना हुआ है। यहाँ से मान लो ये है कुछ दूरी, इसके ऊपर कुछ दूरी ये मान लो है, और इससे भी ऊपर मान लो ये है, ये 3 है। यहाँ से ठीक, और यहाँ से ये, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो। ये मान लो आर पॉइंट है, एक्स वाई जेड है, और ये x2 y2 और z2 है, और ये x1 y1 और z1 है, x1 y1 और z1 है। तो अगर हमको कह दे इसका सूत्र बताइए, तो आप क्या करेंगे, x का मान बताइए इस वाले का, तो अंतः विभाजन के लिए। और मान लो ये m अनुपाते n के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो x y और z का जो अनुपात होगा भैया, ये क्या होता है x y z का, ऐसे ये x y z ये वाला है मान ना। हाँ, और इसका निर्देशांक कैसे निकालोगे, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। ये किसका मान आया, ऐसे ही y का my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ऐसे ही mz2 बटे mz1 बटे m प्लस n न n। ठीक, ये x का है, ये वाला मान y का है, और ये वाला मान किसका है, z का है। अंतः विभाजन के लिए है ये, किसके लिए, अंतः विभाजन के लिए, अंतः विभाजन। और इसी का अगर हमको बाह्य विभाजन देखना हो, तो सब जगह हम क्या लगा देंगे, माइनस। तो बाह्य विभाजन के लिए देख लो, बाह्य विभाजन। अब आप कहेंगे सर जी ये प्रूफ कैसे होगा, तो इसका प्रूफ अगर आप देखना चाहते हो तो कक्षा 10 का वीडियो आप देखिए, एकदम अच्छे से प्रूफ की है, आता कैसे है। आप बोलोगे यहाँ टाइम जाएगा बस, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है। आप एक वीडियो देख सकते हो कक्षा 10 का, उसमें प्रूफ इसका है, खूब अच्छे से प्रूफ किए हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बाह्य विभाजन के लिए हम डायरेक्ट x का वैल्यू लिख रहे हैं, mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस, ऐसे ही my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n, ऐसे ही mz2
माइनस एम एन Z1 बटे m माइनस एन, ये है। इसके बाद अगला है मध्य बिंदु के निर्देशांक। अगर पूछ ले मध्य बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक वही होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 और z1 प्लस z2 बटे 2। अभी 19 नंबर क्वेश्चन में आपने यही लगाया था ना, 19 नंबर में यही केंद्रक वाला जो लिखे थे अभी। अगला एक और केंद्रक के निर्देशांक, तीसरा केंद्रक के निर्देशांक, के निर्देशांक। अब केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 बटे प्लस y3 बटे 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 और बटे में 3। ये है किसका निर्देशांक, केंद्रक का। ठीक, एक ही में हम पूरा लिख दिए, इसको उतारो तब हम लोग करना चालू करते हैं क्वेश्चंस। इसी को अगर आ गया आपको तो क्वेश्चन आपको 100% आ जाएगा। ठीक, उतार लो।